Welcome students. In this video I am going to explain chapter number 5th, Should Wizard Hit Mummy, written by John Obtike. Students, introduction of this story. The story Should Wizard Hit Mummy, written by John Updike, revolves around the conflicting views of a child and a parent on the child's future. बच्चों के भविष्य को लेकर माता पिता और खुद बच्चों में कई बार विवाद उत्पन्न हो जाता है। माता पिता की व्यूज, उनका दृष्टिकोण कुछ और होता है, बच्चों का दृष्टिकोण कुछ और होता है। इसी विवाद को, इसी कॉन्फ्लिक्ट को इस स्टोरी में राइटर ने बड़ी ही सुंदरता के साथ रच किया हुआ है। Parents express their own expectations. They desire that their children should grow up as per their expectations. However, children have their own ambitions and aspirations. Students, माता पिता ये चाहते हैं कि जैसी उनकी विश है, जो कुछ भी उन लोगों ने सोच रखा है अपने बालक के लिए, अपने बच्चे के लिए, उस प्रकार से उस बालक को बिहेव करना चाहिए, उस रास्ते पर चलना चाहिए और वो सारे ड्रीम पूरे करने चाहिए जो माता पिता ने बच्चों के लिए सोच रखा है। हालांकि कई बार ऐसा होता है कि बच्चों की अपनी एम्बिशन होती है, उनकी एस्पिरेशंस होती हैं, उनकी डिज़ायर होती है, उनकी एबिलिटी अलग होती है और फिर वो उसके अकॉर्डिंग वर्क करना चाहते हैं। तो ये एक अंतर्द्वंद है माता पिता और बच्चों के बीच। किस बात को लेकर? वो मुद्दा है बच्चों का फ्यूचर कैसा होगा। क्या माता पिता ने जो सोच रखा है वो, या फिर जो बच्चे सोच रहे हैं वो। समरी ऑफ द स्टोरी। इट वॉज अ सैटरडे इवनिंग. एवरी इवनिंग जैक टोल्ड हिज डॉटर जो अ स्टोरी आउट ऑफ हिज हेड. सैटरडे शाम को, प्रत्येक सैटरडे शाम को जैक अपने डॉटर जो को स्टोरी सुनाया करता था। दिस कस्टम बिगेन व्हेन शी वाज 2. और ये स्टोरी सुनाने का सिलसिला तब से जारी हुआ जब जो की उम्र 2 साल की थी। इट कंटिन्यूड नियरली फॉर 2 years. और लगभग 2 वर्ष तक यह चलता रहा। Each new story was a slight variation of the basic tale. प्रत्येक बार जब पिता नई स्टोरी सुनाता था तो जो बेसिक टेल है, जो प्रारंभ में उसने सुनाया हुआ था, लगभग कहानी वैसे ही होती है, बस हल्की फुल्की सी वेरिएशन उसमें कर दी जाती है पिता के द्वारा। Every story had a central character named Roger, a small creature. पिता जो भी स्टोरी सुनाता है अपनी लड़की को, उस स्टोरी में एक सेंट्रल कैरेक्टर होता है जिसका नाम रोजर होता है, एक छोटा सा क्रिएचर। इट कुड बी रोजर फिश, रोजर स्क्वैरल और रोजर चिपमंक. इन एवरी स्टोरी रोजर वेंट टू द वाइज आउल एंड द आउल वुड सेंड रोजर टू द विजार्ड. हर कहानी में स्टूडेंट्स यही होता है कि पिता ने जो भी कैरेक्टर गढ़ा हुआ है रोजर, वो रोजर स्कंक हो सकता है, वो रोजर स्क्वैरल हो सकता है, रोजर फिश हो सकता है। वो स्मॉल क्रिएचर रोजर नाम का हर कहानी में ऐसा ही होता है कि वो उस जंगल में जो बुद्धिमान उल्लू है उसके पास वो जाता है एंड आउल वुड सेंड रोजर टू द विजार्ड. और प्रत्येक कहानी का यही पैटर्न है कि फिर वो बुद्धिमान उल्लू उसे सजेस्ट करता है कि तुम्हें अगर किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो तुम्हें जाना चाहिए विजार्ड के पास, जादूगर के पास. टुडेज स्टोरी वॉज अबाउट रोजर स्कंक. आज जो स्टोरी पिता सुना रहा है जो को, वो है रोजर स्कंक के बारे में. इट वॉज अ न्यू एनिमल. ये एक नया जानवर है. दे मस्ट टॉक अबाउट इट एट नर्सरी स्कूल. और शायद
स्कंक के बारे में नर्सरी स्कूल वगैरह में बता दिया जाता है। जैक हैड गॉट अ न्यू हीरो, जैक को एक नया हीरो मिल चुका था। ही स्टार्टेड द स्टोरी, उसने कहानी सुनाना जारी रखा। वंस अपॉन अ टाइम इन द डीप डार्क वुड्स देयर वाज अ टीनी लिटिल क्रिएचर ऑफ द नेम ऑफ रोजर स्कंक। वो बताता है कि एक बार की बात है, एक घने जंगलों में एक छोटा सा क्रिएचर रहा करता था जिसका नाम था रोजर स्कंक। दिस रोजर स्कंक स्मेल्ड सो बैड दैट नन ऑफ द अदर वुडलैंड क्रिएचर्स वुड प्ले विद हिम। उस रोजर स्कंक के शरीर से इतनी गंदी स्मेल आ रही होती थी कि कोई और भी क्रिएचर जंगल का उसके साथ खेलने से मना कर देता था, अर्थात नहीं खेलता था। They called him Stinky Skunk and then they would run away. वो उसे बदबूदार स्कंक कहकर चिढ़ाया करते थे, पुकारा करते थे और फिर वहाँ से दूर भाग जाते थे। रोजर स्कंक would stand there all alone. वो अकेला वहाँ पर खड़ा रह जाता था। Two little round tears would fall down from his eyes. उसकी आंखों से आंसू बहने लगते थे। लिटिल जो कुड ऑलरेडी गेस व्हाट वुड बी द स्टोरी लाइन नेक्स्ट, सी आस्क्ड, वुड नॉट ही सी द आउल? जैक कंटिन्यूड, there lived a big wise owl in the tip top of a tree. Roger Skunk told him his pathetic tale. The wise owl advised him to go to the wizard. अभी पिता कहानी सुना ही रहा होता है कि जो बीच में बोल देती है कि पिताजी क्या उसे उस बुद्धिमान उल्लू के पास नहीं जाना चाहिए। जैक कहानी सुनाना जारी रखता है और वो बताता है कि वो उस जंगल में जो वाइज उल्लू होता है उसके पास जाता है और फिर रोजर स्कंक टोल्ड हिम हिज पैथेटिक टेल। रोजर स्कंक उस बुद्धिमान उल्लू को अपनी समस्या बताता है। द वाइज आउल एडवाइज हिम टू गो टू द विजार्ड, और वो बुद्धिमान उल्लू उसे सजेस्ट करता है कि तुम्हें विजार्ड के पास जाना चाहिए। स्टूडेंट्स, ये स्टोरी की समरी है, आपको एनसीईआरटी की बुक से पूरी स्टोरी रीड करनी चाहिए और आप रीड कीजिएगा। At last, Roger Skunk came to a little white house after crossing the dark woods and the swamp. Dark woods क्रॉस करने के बाद से फाइनली रोजर स्कंक जो है एक छोटे से वाइट हाउस के सामने खुद को पाता है। और लिटिल ओल्ड मैन केम आउट, एक छोटा सा वृद्ध व्यक्ति उस घर से बाहर निकलता है। He had a long grey beard and a pointed blue hat. He had a long grey beard. उसकी जो बियर्ड है, दाढ़ी है, वो ग्रे कलर की है और उसने पॉइंटेड ब्लू हैट पहना हुआ है। रोजर स्कंक टोल्ड the wizard how all the little animals had run away from him. रोजर स्कंक उस छोटे वृद्ध व्यक्ति को अपनी दुखदाई कहानी का वर्णन करता है, के विषय में बताता है कि कैसे बाकी अन्य प्राणी उससे दूर भाग जाते हैं, जंगल का कोई भी जीव उसके नज़दीक नहीं आता है। He smelled very bad. वो बताता है कि उसकी जो स्मेल है वो बहुत ही खराब है। The wizard asked Roger not to get very close to him. Inside the house, all magic things were jumbled together in a big dusty heap. The wizard demanded 7 pennies. Roger had only 4. He started crying. The wizard sent him to a magic well where Roger found 3 pennies. He took them back to the wizard. The wizard was happy and made him smell like rose. He ran out into the woods. The other creatures gathered round him because he smelled very good. They played various games. The children used to play. They played and laughed all afternoon. Then it began to get dark. They all ran to their mummies. विजार्ड बोलता है कि तुम मुझसे थोड़ा दूर रहो क्योंकि तुम्हारी स्मेल अच्छी नहीं है। कमरे के अंदर ले जाने के बाद से वो उसे बताता है कि मैं तुम्हारी स्मेल को चेंज कर सकता हूँ, मैं तुम्हारी मुसीबत ख़त्म कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें इसके बदले में मुझे कुछ सेवा शुल्क देना पड़ेगा।
रोजर स्कंक घबरा जाता है, वो हल्का सा रोने भी लगता है क्योंकि उसके पास पैसा नहीं होता है। विजार्ड उसे बताता है कि जंगल के बीचों बीच में एक कुआं है, तुम वहाँ जाओ और वहाँ तुम्हें पैसा मिलेगा, तुम उसे लेके आओ और मुझे दे दो। रोजर स्कंक ऐसा ही करता है, उस कुएं के पास पहुँचता है और वहाँ पैसा उसे मिलता है, वो लाता है और विजार्ड को दे देता है। विजार्ड अपने मैजिक की सहायता से उसकी स्मेल को परिवर्तित कर देता है, बदल देता है, और जब वो वापस अपने घर की तरफ जाता है तो घर पर उसके सारे मित्र अगल बगल के इकट्ठा हो जाते हैं क्योंकि उसकी स्मेल बदल चुकी होती है और सब उसके साथ खेलते हैं। स्टूडेंट, ये इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है, सेकेंड पार्ट में मैं इसके आगे बताऊंगा।